जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पितृप्रकाश छाया। जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पृथ्वी प्रकाश छाया। जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी जय माँ मातृभूमि माया। जय कुलेश्वर जय मातेश्वर जय जय पितृ प्रकाश छाया। जय माँ। हे माँ, आप विश्व की माता हो। मैंने आपको विश्व की माता के रूप में निवेदन किया है, प्रार्थना किया है। ये मैं आपका की गाथा, विश्व की माता की गाथा मैं कहने में समर्थ तो नहीं हूँ, लेकिन एक बचकानी हरकत के अंतर्गत मैं इन बातों की चर्चा आपके संदर्भ में बात करने की चर्चा का कोशिश करता हूँ कि आपकी भी बातें कुछ मैं करूँ। मेरी अपनी ज्ञान जो भी है वो वेद और आयुर्वेद के आधार पर है, पुराणों को उपनिषदों के आधार पर है, ऋषियों के अनुभूति के आधार पर है, गुरुओं के जो हमारे गुरु हैं उनके आधार पर है। और उन्होंने जो समझा, जो अनुभूति कराई, जो उन्होंने अनुभूति दिया, अपनी भी अनुभूति उनके साथ साथ जो हुई उस पर ही आधारित है। हे माँ, आप विश्व का सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर हैं। सबसे पहले वेद ने बात बताया कि आप सूक्ष्म शरीर वाली ही विश्व हैं, विश्व की माता हैं और सूक्ष्म शरीर वाली हैं। आपकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। आपने अपनी इच्छाओं को जैसे भीतर महसूस किया तो आप अक्षर में परिवर्तित होने लगी। अणुओं का जो आप बनी हुई थी, अब अक्षर यानी ठोस आधार लेकर अक्षर में आप परिवर्तित होने लगी। 50 अक्षरों में आप परिवर्तित होकर जब अक्षर में परिवर्तित हो गई तो आप शब्दों में आ गई। चूँकि अक्षर से शब्द का गठन आपने किया, शब्दों से आकाश की रचना हुई, आकाश की रचना हुई और उसी आकाश के अंतर्गत ये प्रकाश के रूप में आप जो है वो सृष्टि की रचना, सृष्टि को प्रकाशित किया। इस सृष्टि के प्रकाश में भी जो आपने प्रकाशित किया वह तन है आपकी, और जो आप उस प्रकाश करने के क्रम में जो आप दिख नहीं पड़ती हैं, अनुभूत सिर्फ होती हैं, वो आपका सूक्ष्म तन शरीर है। और इस सूक्ष्म और स्थूल जड़ रूप में आप पृथ्वी जल अग्नि वायु या 36 तत्वों का सृजन किया आपने। और 36 तत्वों को सृजित करके और आपने पेड़ पौधों के रूप में मनुष्य जीव होने के लिए पेड़ पौधों के रूप में प्रकट हुई। और पेड़ पौधों में आपने जीव को शामिल कर दिया और पेड़ पौधों के भोजन के आधार पर ही सृष्टि की रचना का प्रकृति चक्र एक आपने कायम कर दिया। और उसी प्रकृति चक्र के अधीन सारा जीव, सारा मनुष्य है। ये बात मैं जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, उसके आधार पर मैं आपको निवेदन करता हूँ, कहता हूँ
हो सकता है इसमें अंतर हो, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि इसमें कहीं अंतर नहीं है। आप स्त्री और पुरुष में के रूप में परिवर्तित हुई, और यह स्त्री पुरुष क्या जो परिवर्तन है वो पूरे जड़ चेतन दोनों में इस बात की अनुभूति वेद ने कहा कि सब दोनों जगह है। या अगर आप ठोस पदार्थ का सृजन कर रही हैं तो वहाँ भी आप जड़ और चेतन के रूप में, ठोस पदार्थ में चूँकि चेतन के रूप में आपकी जो प्राण बिंदु है, आपके जो अणुओं का जो समूह है वो चेतन बिंदु है, और जब वो संगठित होकर ठोस बनता है तब वो चेतन ही रहता है, सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ के और रहता है। मनुष्य के लिए वो ठोस है, लेकिन वो विज्ञान की नज़र में, आपके नज़र में, व्यवस्था के वेद के नज़र में, ज्ञान के नज़र में वह हमेशा अणुओं का सैलाब है, अणुओं का समुद्र है। आप जब सृष्टि जीव में स्त्री पुरुष बनी तो स्त्री की भूमिका तो आपने स्वयं, हे माँ, आपने स्वयं रखा, और आपने आप ही के रूप में, अपने ही रूप में आपने पुरुष को ही जन्म दिया, लेकिन दोनों का पहचान, दोनों के आइडेंटिफिकेशन, दोनों की जो बनाने की जो रूप आकृति जो आपने दिया वो भिन्न कर दिया। पुरुष के लिए जो हमारे वेद पुराणों ने कहा, एक शिव शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि जो पहला पुरुष है वो हमारा शिव है, और वो जहाँ से सृष्टि की रचना तूने शुरू की, जहाँ शुरू हुई, जैसे इच्छा जैसे की, उसी समय उसका भी उदय हो गया, शिव का भी उदय था, और शिव और तुम्हारे साथ जुड़ के और एक परस्पर प्रेम पूर्वक मिलन से इस सृष्टि की रचना का तूने मैत्री चक्र के आधार पर जड़ और चेतन दोनों जगत को बनाई। पेड़ पौधों के रूप में भी बनी, और पेड़ पौधों में जीव जंतुओं के साथ जुड़कर, और यहाँ जब तुम माता और पिता के रूप में अनुभूत हुई, और यह बात सारे जीव जंतुओं के साथ लागू है। उन्हीं जीव जंतुओं में मनुष्य एक है। मनुष्य संपूर्ण प्रकृति के तत्वों से बनता है। अगर मनुष्य एक संपूर्ण प्रकृति तत्वों से बनता है तो वो जीव भी संपूर्ण प्रकृति तत्वों से बनता है। प्रत्येक वस्तु, आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक वस्तु पंचभौतिक है, और पूरे ब्रह्मांड के रिप्रेजेंटेशन से बनता है, प्रतिनिधित्व से बनता है। इस बात की चर्चा आयुर्वेद में है। हमारे चरक ने कहा है कि साहब भूतेभ्यो हुई परम जस्य नास्ति चिंता चिकित्सते। सिर्फ पंचभूत, और पंचभूत के अंतर्गत इस माता की जो अनुभूति है, जो सृष्टि की रचना है, और ठोस और स्थूल की जो सूक्ष्म और स्थूल का ये पंचभौतिक जगत है, और उसी पंचभौतिक जगत से हमारा निर्माण हुआ है, सबका निर्माण हुआ है। अगर उसी जगत से निर्माण हुआ है तो अगर हमें कोई कमी है तो पंचभौतिक के भौतिक पदार्थों की अभाव है, और पांचों महाभूतों के अभाव की पूर्ति अगर वैध करना जानता है तो उसको चिकित्सा करने में कहाँ कठिनाई है, यानी कोई कठिनाई नहीं। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी आप इनका जो ये जीव जगत में आपका जो प्रवेश है, और प्रकृति के सारे अणु में जो आपने अपने को व्यक्त किया, वो स्पष्ट है कि साहब आप शिव और शक्ति के रूप में, यानी स्त्री पुरुष के रूप में ही आप आई। स्त्री पुरुष के रूप में, शिव शक्ति के रूप में जब आप आई, पेड़ पौधों के भोजन के बाद आप सृष्टि में माता बनकर गर्भ धारण करने की, मनुष्य के रूप में गर्भ धारण किया आपने, और गर्भ में पालन किया, और एक सृष्टि के ऑटोमेटिक एक स्वचालित शैली का एक सृष्टि की रचना का एक विधान आपने दिया जो आज तक चल रहा है। अब इसी क्रम में जो पुरुष आए, जो स्त्री आई,
स्त्री तो आप स्वयं बनी रही हमेशा, और पुरुष को आपने ही गर्भ से निकाला, उन्होंने निकालने की व्यवस्था किया, आपने ही आप ही पुरुष की माता हो जाती हैं और आप ही स्त्री की भी माता होती हैं, और सारी क्रिया आपने आप करती हैं। जब जितने पुरुष हुए हमारे सभ्यता के पहले, यह जब ज्ञान आपकी सभ्यता के काल में जब हम सभ्य हो रहे थे, लाखों वर्षों के अनुभव से जब हम वेद की रचना कर रहे थे, उस समय हमारे ऋषियों ने अनुभूत ज्ञान से आपको समझने की कोशिश की, और उसी समझदारी के आधार पर ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, और उसी समझदारी के आधार पर वेद की जो माता है, पहली माता आप माने के रूप में आप हैं, और पिता के रूप में हमारे शिव हैं। आप चूँकि हर सब कुछ आप ही हैं, पिता भी आप ही हैं, इसलिए आप प्रथम गुरु वेद के हिसाब से कि मातृगुरु नमाम्यहम्, वेद ने आपको सर्वप्रथम गुरु माना कि आप ही यानी सबका गुरु हैं, आप ही प्रथम देवता हैं, आप ही प्रथम पूज्य हैं, आप ही यानी शिव जो हैं वो सेकंड गुरु हैं, और आपके बाद और शिव जो है के बाद जितने गुरु हैं, आप और माता और पिता के रूप में शिव हमारे पिता हैं और आप हमारी माता हैं, और माता और पिता के रूप में माने जो गुरु हैं, और प्रथम गुरु माता पिता के रूप में हैं, और माता पिता के बाद जितने गुरु हैं ये अतिथि गुरु कहा गया। यानी ये सब इन्हीं गुरु माने ये आप और शिव और आपके जो को समझने के लिए जिन गुरुओं ने अपने को आपके साथ जोड़ा, उन्होंने जो ज्ञान अनुभव किया, वो पुरुष को और स्त्री को उस ज्ञान को गुरुओं ने देना शुरू किया, और उसी ज्ञान की एक कड़ी एक परंपरा में मैं भी एक व्यक्ति के रूप में आपके सामने आपको प्रार्थना करने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ, और मैंने ये जय कुलेश्वरी जय मातेश्वरी की जो स्तुति किया है, वंदना की है, उसमें आप यह महामंत्र है, हमारे जगत की सृष्टि का ये महा सूत्र है, और हमारी जो सृष्टि में जो भी बनती है माता के रूप माता उसमें बनती है, बनाती है। पुरुष स्त्री का जो भेद है, यहाँ तक कि पुरुष स्त्री के भेद में जो स्त्री का शरीर है उसको भी प्रकाश के रूप में ही लिया गया है शास्त्रों के अनुसार, दर्शन के अनुसार, और उसको भी कहा गया है कि यह शिव है, यह प्रकाश है। उसके भीतर की जो शक्ति है जो हम दिख नहीं रही है वही स्त्री है। स्त्री में भी स्त्री का शरीर पुरुष है और पुरुष का शरीर भी पुरुष है। जगत का सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वो सब शिव है, सब माने, और इसके अंतर्गत की जो शक्तियाँ हैं, जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं, जो सारा क्रियाशील तत्व के रूप में बनी हुई हैं, वो हमारी माता है। इसलिए हे माँ, इस जगत के कल्याण के लिए आपसे बढ़कर कोई स्थान नहीं है जहाँ की आपसे मैं निवेदन कर सकूँ, वहाँ मैं अपनी बातें कह सकूँ। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि भारतवर्ष के लोगों में थोड़ा सा अपने को स्वस्थ बनाने की जो प्रक्रिया है, स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने के लिए जो वेद काल में सभ्यता की शुरुआती दौर में आपने जो संदेश दिया था ऋषियों को, उसके अनुसार समाज की जो रचना की थी उसमें परिवर्तन हो गया है। उस परिवर्तन को सुधारने के लिए थोड़ा सा आप भी कोशिश करें। सारा देश बीमार है और अनुभूति खत्म हो गई है आपकी कि आप भी सतत प्रत्येक जीव के मन के साथ, प्रत्येक मनुष्य के साथ, प्रत्येक स्त्री में आपका भी कोई अस्तित्व है। ये बात भी बहुत अधिकांश लोग भूल गया है, लगभग सब लोग भूल गया है। कुछ ही लोग इस बात को महसूस करता है
कि साहब आपके भीतर शिव भी हैं, आपके भीतर शक्ति भी है। पुरुष भी महसूस करता है कि मेरे भीतर माँ भी है और पिता भी है। ऐसी स्थिति में 5-6 शब्दों का जो व्यवस्था दी गई थी, सेवा, त्याग, प्रेम, स्वतंत्रता, निर्भयता, करुणा, इन सारी बातों की जो चर्चा की गई थी कि इस ऐसा गुणधारी जो मनुष्य होगा, जो स्त्री होगी, वह ईश्वर तत्व के साथ जुड़ के रहेगी, और जो इससे परे होगा वो जीव तत्व के साथ जुड़ के रहेगी। लेकिन दोनों के मिलन से आपने सृष्टि को बनाया है, तो थोड़ा सा अपने सेवा अपने देवता के गुण को मनुष्य में विकसित करने की अगर आप प्रार्थना सुन लेती, कृपा कर देती, तो ज़्यादा अच्छा होता। आपसे मेरी बार बार निवेदन है कि आप इस जगत के कल्याण के लिए, जगत जल रहा है, जगत बहुत परेशानी में फंसा हुआ है, आप थोड़ा सा कुछ उपाय करिए। आप गणपति जो हैं उनको विवेक के रूप में आपने रखा है, उनसे भी मैं बार बार प्रार्थना करते रहता हूँ कि वह भी इस कार्य को संपादित करने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने की जो चेतना मनुष्य में आए और वो स्वस्थ रहने की कोशिश करे। मैं आप जगत की माता शिव शक्ति के साथ जो आपने आपके बाद जो अवतार लिया, जो पैदा हुआ, आज मेरी माँ तक आप हमारे अनुभूति में हैं, और मैं अपने इन शब्दावली में अपने माता की को भी मैं देवता के रूप में ही मानता हूँ। और मैंने वेद इत्यादि का भी आदेश है, गुरुओं का भी आदेश है कि माता ही आपका सर्वोच्च माता है, सर्वोच्च गुरु है, सर्वोच्च देवता है, सारी बात है। माता के बाद पिता का स्थान हो जाता है, वो भी आपकी सर्वोच्च देवता और सर्वोच्च व्यवस्था है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। इतना विशाल ये बातें हैं कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके ये अब तो समझा जा सकता है। अगली कड़ी में मैं फिर अब इसको विस्तार से चर्चा करूँगा। धन्यवाद।